बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जुमला फ़ेलिया शुरू किया था। आज मैं आपको जुमला फ़ेलिया की एक जुमले की तरकीब व इजरा इंशाअल्लाह सिखाऊंगा। हमारे पास किताब में एक लफ्ज़ एक जुमला है, जलसा राशिदुन। जलसा राशिदुन, जलसा राशिदुन, जलसा फ़ेल है तो ये जुमला फ़ेलिया है। जलसा फ़ेल से शुरू हो रहा है तो ये जुमला फ़ेलिया है। जब जुमला फ़ेलिया है तो इसमें हमने क्या देखना है कि जुमला फ़ेलिया में पहला जुज़ जो होता है वो मुस्नद और इसी को फ़ेल कहते हैं, और दूसरा मुस्नद ले इसको फ़ाइल कहते हैं, यानी काम करने वाला। फ़ाइल जो होता है काम करने वाला। तो अब ये जुमला जो है फ़ेल और फ़ाइल से मिलकर बनेगा। फ़ेल और फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया बनेगा। फ़ेल और फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया बनेगा। जब ये जुमला फ़ेलिया हमें मालूम हो गया कि ये फ़ेल और फ़ाइल से मिलकर बना है, जुमला फ़ेलिया है, तरकीब इसकी यही है। जलसा फ़ेल है, राशिदुन फ़ाइल है। फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया हुआ। आपको ये मालूम हो गया कि फ़ाइल पर रफ़ा होता है, और ये रफ़ा देता कौन है? ये रफ़ा फ़ेल ही देता है। यानी फ़ेल अपने फ़ाइल पर रफ़ा देता है और फ़ेल ही अपने मफ़ऊल बिही पर दो ज़बर या एक ज़बर या नसब देता है। तो जलसा राशिदुन लफ्ज़ है, इसलिए कि इंसान के मुँह से निकली हुई बात है। लफ्ज़ की दोनों किस्मों मौजू और मुहम्मल में से मौजू है इसलिए कि मानादार है, और मौजू की दोनों किस्मों मुफ़रद और मुरक्कब में से मुरक्कब है इसलिए कि दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, और मुरक्कब की दोनों किस्मों मुरक्कब मुफीद और मुरक्कब गैर मुफीद में से मुरक्कब मुफीद है, इसलिए कि जब बात कहने वाला कह कर खामोश हो जा रहा है तो सुनने वाले को कोई खबर मालूम हो रही है। और जुमला मुरक्कब मुफीद में से की दोनों किस्मों जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया में से जुमला खबरिया इसलिए कि इसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कह सकते हैं, और जुमला खबरिया की दोनों किस्मों जुमला इसमें और जुमला फ़ेलिया में से जुमला फ़ेलिया है इसलिए कि ये फ़ेल से शुरू हो रहा है। ये मुख्तसर था। अभी चूँकि हमने इसके कवायद नहीं पढ़े हैं और कवायद अभी फ़िट करेंगे इस पर, लेकिन पहले दो तीन मिसालें आपके सामने आ जाएँ मुख्तसर तौर पर। जलसा राशिदुन, राशिद बैठा। जलसा फ़ेल है, राशिदुन फ़ाइल है। फ़ेल फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया हुआ। अकला साजिदुन अत्तआमा। अकला साजिदुन अत्तआमा। अत्तआमा। अकला साजिदुन अत्तआमा, साजिद ने खाना खाया। अकला फ़ेल है, साजिदुन फ़ाइल है, अत्तआमा मफ़ूल बिही है। फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया हुआ। इसके बाद है एक जुमला उकिलत ताआम। उकिलत ताआम। उकिलत ताआम कल बता चुका हूँ। उकिला फ़ेल मजहूल है, अत्ताआम इसका नायब फ़ाइल है। फ़ेल मजहूल, फ़ेल मजहूल, और ये है नायब फ़ाइल। नायब फ़ाइल। फ़ेल मजहूल अपने नायब फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया हुआ। यहाँ पर एक नुक्ता एक है बताने का, वो ये है कि हमने लफ्ज़ लिखा अकला साजिदुन अत्तआमा। अकला साजिदुन अत्तआमा, लेकिन इसको हम जब मिलाकर पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं अकला साजिदुन अत्तआमा। अकला साजिदुन अत्तआमा। अभी बताऊंगा कैसे, ये कैसे पढ़ा जाता है। तो उसके लिए आप कायदा याद रखें, ये जो साजिदुन है, साजिदुन दो पेश के साथ, इसको हम एक दूसरे अंदाज से भी लिख सकते हैं, क्योंकि नून साकिन और तनवीन यकसां होते हैं। साजिदुन
یہ اصل میں ایسے تھا ساجدن. اب اس کے بعد آپ نے لکھا الطعام. الطعام اگر آپ اس کو اس کے ساتھ نہیں ملاتے ہیں تو الف پر زبر لکھنا ہے آپ نے اور پڑھنا ہے الطعام. لیکن اگر آپ پیچھے والے کے ساتھ ملا کر اس کو پڑھیں گے پھر یہ الف نہیں پڑھا جائے گا. یہ الف جو ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا. پیچھے والے کے ساتھ جب آپ ملاتے ہیں اس کو، یہ ساجدن آپ کو دو پیش کو فی الحال ذرا بھول جانا ہے. نون ساکن کو یاد رکھیں. ساجدن تو اس کا مطلب ہے نون ساکن ہے. نون کیا ہے؟ ساکن ہے. جب آپ اس کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں تو یہ طا کے ساتھ ملنا ہے. ساجدن تو نون کو تا کے ساتھ جوڑنا ہے. نون پر سکون ہے تو کیسے جوڑیں گے؟ جوڑنا مشکل ہے. اس لیے ایک قاعدہ ہے الساکن اذا حرک حرک بالکسرہ کہ ساکن حرف کو جب کوئی حرکت دی جاتی ہے آگے جوڑنے کے لیے یا کسی مجبوری کی وجہ سے تو اس کو کسرہ دی جاتی ہے. کیا دی جاتی ہے؟ کسرہ. تو اب ہم اس سکون کو کاٹ کے اس کے نیچے کسرہ لکھتے ہیں. ساجدو نت. اب نون طازر نت ہو جائے گا. ساجدو نت طعام. اس لیے کبھی کبھی ایسے لکھا ہوتا ہے ساجدو نت طعام. نون کے نیچے زیر دے کر ایسا نون لکھا جاتا ہے پڑھنے کے لیے. اور بہت سارے طلبہ کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا ماجرا ہے. اصل میں آپ نے اس تنوین کو کھولنا ہے. نون ساکن والی صورت اس کی لکھنی ہے. جب نون ساکن والی صورت لکھیں گے تو نون ساکن آ گیا. ساکن کو جب آپ حرکت دیں گے تو زیر آئے گا. تو زیر کے ساتھ جب آپ اس کو ایسے جوڑیں گے تو ساجدن الطعام آئے گا. اب آپ نے چونکہ ساجدن ایسے نہیں لکھتے، ساجدن دو پیش کے ساتھ لکھتے ہیں لیکن ہے اصل میں وہی نون ساکن ہے. تو اس لیے یہاں چھوٹا سا نون لکھ کر نیچے زیر دے دیتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ یہ جب آپ جوڑو گے اکیلا ساجدن الطعام. ساجدن الطعام نہیں پڑھنا آپ نے. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ پہلے دو پیش بھی پڑھیں گے پھر نت بھی پڑھیں گے. اکیلا ساجدن پھر پڑھیں گے الطعام، وہ نہیں ہے. اب ایک پیش پڑھنا ہے. جیسے ادھر ہے ایک پیش رہ گیا دال پر. ساجدن الطعام. ساجدن الطعام تو اسی کو آپ پڑھیں گے ساجدن الطعام. اکلا ساجدن الطعام. ساجد نے کھانا کھایا. ساجد نے کھانا کھایا. یہ اس جملے کے بارے میں مختصر سا آپ کو بتا دیا میں نے. اب ہیں ہمارے پاس جملہ فعلیہ کے کچھ قاعدے ہیں. جملہ فعلیہ کا کہ یہاں جو کتاب میں دیے ہوئے ہیں یہ 4 قاعدے ہیں. ہم چاروں قاعدوں کو ایک ایک کر کے پڑھیں گے. پہلا قاعدہ ہے کہ فعل کے بعد فوراً ہی، فعل کے فوراً بعد اگر مذکر فاعل یا مذکر نائب فاعل آئے تو فعل کو مذکر لانا ضروری ہے. فعل کے فوراً بعد دیکھیے مثال ایک بھی دی ہے ادھر. صنع نجار کرسیا. کرسیا. صنع النجار کرسیا. نجار بڑھئی نے کرسی بنائی. بڑھئی نے کرسی بنائی. صنع النجار کرسیا. صنع دیکھیے آپ فعل ہے. النجارو پر پیش آ رہا ہے تو فاعل ہے کیونکہ فاعل مرفوع ہوتا ہے. اور کرسین پر 2 زبر آ رہے ہیں تو یہ مفعول بہ ہے. مفعول کے بدلے میں خالی میم لکھ رہا ہوں اور آگے بہ. مفعول بہ ہے. فعل، فاعل اور مفعول بہ. اب سنیے قاعدہ. یہ قاعدہ بتا رہے ہیں کہ یہ والا فعل جو ہے اس فعل کے فوراً بعد یعنی بیچ میں کچھ اور نہ ہو، فعل ڈائریکٹ فعل کے بعد اگر مذکر فاعل آ جائے، مذکر فاعل آ جائے یا مذکر نائب فاعل آ جائے، جیسے سنی الکرسی. سنی الکرسی کرسی بنائی گئی. یہ چونکہ سنیا فعل مجہول ہے، فعل مجہول، اور کرسی یہ نائب فاعل ہے.
जो यहाँ पर मफूल भी था वो यहाँ पर नायब फाइल है, ये मैं बता चुका हूँ पिछले दर्स में। अब कायदा नंबर 1 ये है कि फ़ैल के फ़ौरन बाद अगर फ़ाइल मुज़क्कर हो या फ़ैल मजहूल के फ़ौरन बाद अगर नायब फ़ाइल मुज़क्कर हो तो फ़ैल को मुज़क्कर लाया जाएगा। फ़ैल को मुज़क्कर लाया जाएगा। फ़ैल के फ़ौरन बाद फ़ाइल मुज़क्कर हो या फ़ैल के फ़ौरन बाद नायब फ़ाइल मुज़क्कर हो तो फ़ैल ये वाला जो है ये मुज़क्कर ही लाया जाएगा। देखो अन-नज्जारु मुज़क्कर है और वाहिद है, तो सनआ इसके लिए मुज़क्कर का सीगा लाए और वाहिद ही का सीगा आएगा, तो वाहिद ही मुज़क्कर का फ़िलहाल आप याद रखें। ये अन-नज्जारु मुज़क्कर है तो सनआ भी मुज़क्कर है। अल-कुर्सिय्यु मुज़क्कर है तो सुनिआ भी मुज़क्कर का सीगा ही लाए। इसी कायदे में दूसरा जुज़, पहला जुज़ क्या था? फ़ैल के फ़ौरन बाद अगर फ़ाइल मुज़क्कर है या फ़ैल मजहूल के फ़ौरन बाद अगर नायब फ़ाइल मुज़क्कर है तो फ़ैल को मुज़क्कर लाया जाएगा। और दूसरा जुज़ इसी का कि फ़ैल के फ़ौरन बाद अगर फ़ाइल या नायब फ़ाइल मुअन्नस है तो फ़ैल को मुअन्नस लाया जाएगा। जैसे अकलत इमरातुन तुफ़ाहतन, तुफ़ाहतन। अकलत इमरातुन, अकलत इमरातुन तुफ़ाहतन। और दूसरा है उकिलत तुफ़ाहतुन, उकिलत तुफ़ाह, उकिलत तुफ़ाहत। देखिए अकलत इमरातुन तुफ़ाहतन, औरत ने सेब खाया, औरत ने सेब खाया। उकिलत तुफ़ाहत, सेब खाया गया, ये फ़ैल मजहूल है। अकलत फ़ैल है, इमरातुन फ़ाइल है क्योंकि मरफू है, तुफ़ाहतन मफ़ूल बिही है क्योंकि मंसूब है। उकिलत फ़ैल मजहूल है और अत-तुफ़ाहतुन नायब फ़ाइल है, नायब फ़ाइल। कायदा नंबर 1 ही है ये, लेकिन जो 2 जुज़ हैं कि फ़ैल के फ़ौरन बाद अगर मुज़क्कर फ़ाइल या मुज़क्कर नायब फ़ाइल आएगा तो फ़ैल दोनों जगह पर मुज़क्कर आएगा। फ़ैल के फ़ौरन बाद अगर फ़ाइल मुअन्नस हो या फ़ैल मजहूल के फ़ौरन बाद नायब फ़ाइल मुअन्नस हो तो फ़ैल को मुअन्नस का सीगा लाया जाएगा। जैसे ये अकला है, अकला मुज़क्कर के लिए है और अकलत मुअन्नस का सीगा लाए हैं। तो फ़ैल कैसा होगा? जैसा फ़ाइल होगा, यानी फ़ाइल मुज़क्कर है तो फ़ैल भी मुज़क्कर होगा, फ़ाइल मुअन्नस है तो फ़ैल भी मुअन्नस होगा। पहला कायदा ये रहा। पहला कायदा क्या रहा कि फ़ैल कैसा आएगा मुज़क्कर व मुअन्नस में? जैसा फ़ाइल या नायब फ़ाइल होगा, मगर कब? जब फ़ैल के फ़ौरन बाद फ़ाइल हो या फ़ैल के फ़ौरन बाद नायब फ़ाइल हो, बीच में कोई और चीज़ न आई हो, तो ऐसी सूरत में फ़ैल को मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए मुअन्नस लाया जाएगा। यहाँ फ़ैल और फ़ाइल के दरमियान में कुछ नहीं है, यहाँ पर भी फ़ैल और फ़ाइल के दरमियान में कुछ नहीं है, यहाँ पर भी फ़ैल मजहूल और नायब फ़ाइल के दरमियान कुछ नहीं है, यहाँ पर भी फ़ैल मजहूल और नायब फ़ाइल के दरमियान कोई और लफ्ज़ नहीं है, बल्कि डायरेक्ट ये दो दिए। तो पहला कायदा क्या हुआ? पहला कायदा हमारा ये हो गया कि अगर फ़ैल के फ़ौरन बाद फ़ाइल मुज़क्कर आ रहा है या नायब फ़ाइल मुज़क्कर आ रहा है तो फ़ैल भी मुज़क्कर आएगा। अगर फ़ैल के फ़ौरन बाद नायब फ़ाइल मुअन्नस आ रहा है, फ़ाइल मुअन्नस आ रहा है या फ़ैल मजहूल के बाद नायब फ़ाइल मुअन्नस आ रहा है तो फ़ैल भी मुअन्नस लाया जाएगा। तो अब कायदा यहाँ से ये पता चला कि फ़ैल और फ़ाइल के दरमियान में अगर फ़सल ना हो तो फिर जैसा फ़ाइल होगा वो मुज़क्कर होगा तो फ़ैल भी मुज़क्कर, मुअन्नस होगा तो फ़ैल भी मुअन्नस। वाहिद तस्नीया जमा की बात नहीं चल रही है, ये खाली मुज़क्कर और मुअन्नस की बात चल रही है।
तो इतना आप याद रखेंगे कि कायदा नंबर 1 क्या है कि फ़ैल और फ़ाइल के बाद अगर फ़ौरन फ़ाइल मुज़क्कर हो या फ़ैल मजहूल के बाद फ़ौरन नाइब फ़ाइल मुज़क्कर हो तो फ़ैल भी मुज़क्कर आएगा, जैसे ऊपर वाली मिसाल है। और अगर फ़ैल के फ़ौरन बाद फ़ाइल मुअन्नस हो या फ़ैल मजहूल के फ़ौरन बाद नाइब फ़ाइल मुअन्नस हो तो फ़ैल को भी मुअन्नस लाया जाएगा। इमरातुन मुअन्नस है, अत्तुफ़ाहतु मुअन्नस है, तो फ़ैल को भी मुअन्नस लाए। अकलत आया, इसको आप अकला नहीं कह सकते, और इधर भी अकला इमरातुन तुफ़ाहतना नहीं कह सकते। ये हो आ गया आपके पास कायदा नंबर 1। कायदा नंबर 2, किताब की तरतीब को ज़रा मैं थोड़ा सा आगे पीछे करूँगा। जो किताब में कायदे दिए हैं मैं ज़रा उसकी तरतीब आगे पीछे करूँगा, बाकी बातें सभी वही करेंगे, लेकिन तरतीब थोड़ी सी आगे पीछे करनी। कायदा नंबर किताब में जो लिखा है पहला वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो दूसरा कायदा है वो छोड़कर, तीसरा कायदा वो छोड़कर चौथा कायदा हम पढ़ते हैं। फ़ाइल नकीरा भी होता है, मारिफा भी होता है। फ़ाइल नकीरा भी होता है, मारिफा भी। ज़रा ये पढ़ लेंगे, ये आसान है इसलिए ये इसके साथ हो जाएगा। जलसा ज़ैदुन, ज़ैद बैठा। जलसा अल वलदु, लड़का बैठा। और जलसा वलदुन, लड़का बैठा। देखिए कायदा ये है कि फ़ाइल जो है, फ़ाइल ये मारिफा भी आ सकता है और नकीरा भी आ सकता है। जलसा फ़ैल है, ज़ैदुन फ़ाइल है। जलसा फ़ैल है, अल वलदु फ़ाइल है। जलसा फ़ैल है, वलदुन फ़ाइल है, क्योंकि सारे मरफू आ रहे हैं। जलसा फ़ैल ज़ैदुन, ये फ़ाइल मारिफा है क्योंकि अलम है और अलम मारिफा की किस्म होता है, तो पता चला कि फ़ाइल मारिफा भी आ सकता है। जलसल वलदु, ये और समझाने के लिए बता दिया कि ये मारिफा है, अलिफ लाम लगा हुआ है, ये मारिफा है, तो फ़ाइल आप मारिफा को भी बना सकते हो। और इसी अल वलदु को अलिफ लाम हटा दो तो वलदुन दे दो। जलसा वलदुन, कोई लड़का बैठा, तो ये फ़ाइल यहाँ पे नकीरा बन गया है। तो कायदा ये मालूम हुआ कि फ़ाइल मारिफा भी हो सकता है, फ़ाइल नकीरा भी हो सकता है। इसकी मिसालें आपके पास आ गई हैं और मज़ीद मिसालें आप अपनी तरफ से बना सकते हैं। जैसे जलसा अर्रजुलु और जलसा रजुलुन। जलसत अल बिंतु, जलसत बिंतुन, मोनस में भी और मुज़क्कर में भी। जैसे ये है जलसत बिंतुन, यहाँ नकीरा है, और इसी को आप जलसत अल बिंतु भी कह सकते हो। तो मारिफा और नकीरा, फ़ैल तो वही आएगा जैसे अभी कायदा पढ़ा कि मोनस होगा तो फ़ैल भी मोनस। यहाँ जलसत हो तो यहाँ पर जलसत आएगा। तो ये कायदे 2 आज आपके सामने जुमला फ़ैलिया के आ चुके हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।